तो यहाँ पे ऐसे बंदूकें रखी जाती थी, ठीक है, और यहाँ से एम किया जाता था दुश्मनों को। मामा भांजा की दरगाह कौन सी है यार? बटनेर किले के अंदर पूरे 52 बुर्ज बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस किले के अंदर ऐसी गुफाएं हैं, ये ऐसे बुर्ज हैं दोस्तों, ऐसे 52 बुर्ज हैं पूरे, और लोग उसका इस तरह से अपमान करते हैं, जैसे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसकी रखवाली करनी चाहिए, ना कि इस तरह से इन्हें नष्ट करना चाहिए। हाँ जी सत श्री अकाल। ये है 1700 साल पुराना किला, पर ये ऐसा किला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। मामा भांजा की जो दरगाह है उसे ढूंढ रहे हैं। वीरे ते मामा भांजा की दरगाह किधर है? तो आगे मेरे को लगता है वहाँ पर वो मेरे को दिख रही है मामा भांजा की, शायद वही दरगाह है। तो ये करनी माता जी का मंदिर है, थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं। तो तुझे हनुमानगढ़ तो ही वीरे क्या अलग अलग जगह तो आए हुए हो? हनुमानगढ़ तो अगर आप किले में आ रहे हो तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके आना। इस किले की हिस्ट्री बहुत ही खास है, जितना आपको पता चल चुका है। आ दूजा गेट है, मतलब एंट्री करोगे तो एक और गेट आ जाऊगा। किले होती है ना जो मोटी मोटी किले देख रहे हो आप, किले के अंदर कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही हैं, तो हिंदी और पंजाबी मिक्स चलेगी, देखते रहना। और दोस्तों एक खास और बात बताऊंगा आपको मैं, वो आगे जाके बताते हैं। आ जाओ। ये दोस्तों जो यहाँ का किला है इसका मेन गेट है, और ये किला बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक खड़ा हुआ है। मतलब इसकी हिस्ट्री बहुत ही लाजवाब है। 1700 साल पुराना ये किला है, जो कि भूपत सिंह जो सम्राट थे, महाराज थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था 285 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अंदर जाके और क्या क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आइए। तो दोस्तों बहुत सारे, मतलब जब युद्ध का टाइम होता था तो जो बड़े और भी सम्राट जो युद्ध वगैरह होते थे, तो उनके जो हाथी वगैरह होते तो उन गेटों को तोड़ देते, जिसके कारण ये किले होती हैं ना जो मोटी मोटी ये किले देख रहे हो आप, तो ये लगाई गई हैं ताकि हाथियों को भी हार्म किया जाए, उन्हें इन गेट को तोड़ने से बचाया जाए। पर किसी ना किसी प्रकार के फिर भी ये गेट टूट ही जाते थे। आपको बता दूं, जो ये किला है ना बटनेर हनुमानगढ़ किला, ये सबसे ज़्यादा मजबूत किला माना जाता है। जो तैमूर जी ने अपनी एक किताब लिखी हुई है, कहा है कि ये सबसे पुराना किला और सबसे मजबूत किला उन्होंने कहा गया इस किले को, जो आज तक अभी तक अपनी सीमाओं को खड़ा करके बैठा हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। फिलहाल यहाँ इस किले के अंदर कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही हैं, किले को और भी अच्छे तरीके से संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अच्छे से इसको संभाला जा रहा है, बनाया जा रहा है दोबारा से और अपने तरीके से। किले के अंदर एंट्री करोगे तो सामने आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, छोटा सा जो बना हुआ है। किले के अंदर बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर हैं, और बहुत सारी मस्जिद भी हैं। 2 मामा भांजा की मस्जिद भी है, वो भी आपको जल्दी दिखाते हैं। तो सारे सी खड़े सी, भाई कहते ਕੱਟ ही दिता भाई जी ने। तो तुम हनुमानगढ़ तो ही वीरे कि अलग अलग जगह तो आए हुए हो? हनुमानगढ़ तो यूट्यूब ਤੇ चैनल है ट्रैवलवेज के नाम तो सबसक्राइब कर लियो, थोड़ी वीडियो उत्थे आ जाऊगी। तो आ दूजा गेट है, मतलब एंट्री करोगे तो एक होर गेट आ जाऊगा। सेम उनके वांगू ही गेट बनया हुआ है, और इत्थे भी मतलब सेम किल्लां वगैरह लाई हुई ने। तो हमारी थोड़ी स्लैंग ऐसी है कि हम हिंदी से पंजाबी में आने में टाइम नहीं लगाते, तो हिंदी और पंजाबी मिक्स चलेगी, देखते रहना। आइए और भी चलते हैं अंदर धीरे धीरे। तो दोस्तों जैसे ही आपने मेन गेट देखा है जो आप उधर देख सकते हो, तो जैसे ही वो मेन गेट से आप सीधा आप इधर आते हो तो ये 3 ऐसे बने हुए हैं, मतलब ये छोटे से खांचे से बने हुए हैं। तो इनको शायद यहाँ पे कोई जैसे जो सैनिक वगैरह होंगे या जो दरबारी होंगे वो बैठा करते होंगे। ये किले के अंदर है हम अब। ये सारी किले की दीवारें और किले के बीच का सारा हिस्सा है। तो जैसे आप मेरे पीछे अब देख सकते हो, जैसे टूरिस्ट भी बहुत आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये टूरिस्ट वाला प्लेस ही है। तो यहाँ पे अगर हनुमानगढ़ में बटनेर किला सबसे बढ़िया किला है देखने के लिए, टूरिस्ट के लिए। अगर कोई भी हनुमानगढ़ में विजिट करता है तो सबसे बेस्ट जगह है, आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छा है यार। एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये है मतलब बुर्ज, इस पूरे किले में ऐसे 52 बुर्ज बने हुए हैं, आप देख सकते हो। बटनेर किले के अंदर पूरे 52 बुर्ज बने हुए हैं। इन बुर्ज में क्या होता था कि जैसे युद्ध होते थे, जैसे जो सेना के साथ, तो यहाँ पे ऐसे बंदूकें रखी जाती थी, ठीक है, और यहाँ से एम किया जाता था दुश्मनों को। अगर आप टूरिस्ट वगैरह हो, यहाँ पे बैठकर आप अच्छे से अपनी पिक्स खिंचवा सकते हो। तो चलिए और भी दिखाते हैं कुछ अच्छी चीज़ें जो इस किले के अंदर है। जो आप उधर सारी एरिया में देख सकते हो, तो वहाँ पे सारे हनुमान जी के मंदिर हैं और शिव जी के मंदिर हैं, और वहाँ पे मामा भांजा की एक दरगाह भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ जाकर। ये एक और बुर्ज है कम्प्लीटली। तो जैसे कई लोगों ने यहाँ पे देख लिए, जो कि इतनी प्यारी राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो सरकार है उसने इतना संभाल कर रखी हुई है, और लोग उसका इस तरह से अपमान करते हैं, जैसे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर,
तो दोस्तों ये हमारी है राष्ट्रीय धरोहर, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसकी रखवाली करनी चाहिए, ना कि इस तरह से इन्हें नष्ट करना चाहिए। तो ध्यान रखें, अगर कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे अगर किसी भी जगह पे आप जाते हो तो उसका पूरी तरह से सम्मान करो, ना कि उसे नष्ट करो। तो चलिए आगे और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमारे भाई लोग भी आते हैं, ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, शूट करने के लिए जैसे आए हुए हैं। एक्चुअली हम आए थे बाइक से, तो हमारे बाल बुल थोड़े खिल रहे हैं, तो पानी देखते हैं, अगर आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, हम अपनी शक्ल सूरत भी सुधार लेंगे और बाल भी। इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें तो फिर वही एंगल ही है। तो अगर आप किले में आ रहे हो तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके आना, ताकि आपको पानी ही मिल सके। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा दोस्तों, सो बैड। अब हम आ गए हैं किले के बिल्कुल अंदर हैं, हम बिल्कुल अंदर, और यहाँ पर है करनी माता का मंदिर। तो ये करनी माता जी का मंदिर है, थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये करनी माता का मंदिर। बहुत ये सारे जितने भी आप यहाँ पे अब पूरे व्लॉग में मंदिर देखोगे, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल हैं, ये आज के नहीं बने हुए। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, मामा भांजा की मस्जिद, वो भी आपको दिखाते हैं, वो हमें थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है और शिव जी का मंदिर भी है। और दोस्तों एक खास और बात बताऊँगा आपको मैं, वो आगे जाके बताते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस किले के अंदर ऐसी गुफाएं हैं जो कि दिल्ली के किले, जो लाल किला है, वहाँ पर जाकर निकलती हैं। तो हम एक मंदिर में आए हैं, ये कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। तो यहाँ पर यहाँ के आम जो लोग हैं वो आकर यहाँ पे मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अगर चल गया तो बाल सुधार लेंगे। आ गया। तो एक और मंदिर में आ गए हैं, ये देखते हैं कौन सा मंदिर है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता भाई अभी फ़िलहाल। जितना पता है उतना बता रहे हैं, जितनी भी हिस्ट्री पता है पढ़कर आए हैं वो आपको सभी बता दी है। तो ये है भाई साहब एक और मंदिर। हाँ जी, गलत आए हैं? अच्छा, तो भैया जी ने बताया कि आप गलत रास्ते से आए हो। तो वो भैया जी खड़े हैं जिन्होंने बताया, इसका जो मेन गेट है मंदिर का उधर से है। तो दोस्तों ये है शांतिनाथ जैन शिवतांबर मंदिर। हाँ जी जी, सत श्री अकाल। आ हनुमानगढ़ टाउन बहुत ही ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਆ ਆਪਣੇ शिव जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਭਾਜੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ SK ਬੁਟੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੋਂ तो और दोस्तों ये किले के ऊपर सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान के इतने किले हैं, इतने हिस्टोरिकल किले हैं, पर ये ऐसा किला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। इतने हमले झेलने के बाद भी आज भी शान से खड़ा है अपनी। तो किले के अंदर अब ग्रीनरी भी बहुत खूबसूरत कर दी है, लोग आके मतलब पार्क के टाइप बना दिए है इस किले को। तो लोग आते हैं यहाँ पर अपने रिलैक्स होने। तो जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर भी एक भैया बैठे हुए हैं, अपनी रिलैक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे बुच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं पीछे। तो पूरा पार्क भी बनाया हुआ है, पूरा मॉल बनाया हुआ है यहाँ पे पार्क का। वीरे ते मामा भांजाली दरगाह किधर है? मामा भांजाली दरगाह नहीं पता? ऐसे जंगलों से हम पार करते हुए मामा भांजा की जो दरगाह है उसे ढूंढ रहे हैं, देखते हैं मिलती है नहीं। तो ये ऐसा किले जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, आप देख सकते हो। मतलब वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। सारी दीवारें देखो कैसे टूटी हुई हैं। ये है 1700 साल पुराना किला। मतलब दोस्तों इतना ज़्यादा इस दीवारों को नष्ट करा हुआ है अच्छे तरीके से कि इनको दोबारा बनाना पड़ रहा है। ये ऐसे बुर्ज हैं दोस्तों, ऐसे 52 बुर्ज हैं पूरे इस किले के अंदर चारों तरफ। जैसे ईंटें हैं, इन ईंटों के साथ इन जो जितने भी ये बुर्ज बने हुए हैं उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, ताकि इस किले की सुंदरता को अच्छे से संभाला जा सके, दोबारा से इसका निर्माण किया जा सके। तो आगे मेरे को लगता है वहाँ पर वो मेरे को दिख रही है मामा भांजा की, शायद वही दरगाह है, देखते हैं वही है या नहीं।
कुछ बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, उनसे पूछते हैं अगर उन्हें पता है तो। मामा भांजा की दरगाह है यहाँ कहाँ पे है? मामा भांजा की दरगाह कौन सी है यार? यही है क्या? पक्का यही है? ये तो अलग नाम लिखा हुआ है ना, दरगाह शरीफ। मामा का उधर है, ठीक है। तो ये कौन सी है भैया? ये भांजा है, ये भांजा है, वो मामा है। क्या बात है। तो ये है भांजे की दरगाह। तो जैसे हमने देखा कि जितने भी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ मीठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तो पूरी तरह से कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो जैसे ये दरगाह है मामा भांजा, ये भांजा की दरगाह है, वहाँ पे मामा की दरगाह है। और दोस्तों अगर यहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा है तो मेरे को लगता है शायद वो ये धीरे धीरे सही भी कर देंगे। अगर बोर्ड्स वगैरह पे नाम नहीं लिखा हुआ तो मे बी बोर्ड्स अभी लगने वाले होंगे नए, तो कोई बात नहीं, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि बोर्ड सबसे पहले लगा दो। इस किले की हिस्ट्री बहुत ही खास है, जितना आपको पता चल चुका है, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा था कि इस हिस्ट्री के बारे में कि ये 1700 साल पुराना है, वो तो आपको पता ही है। और 285 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था भूपत सिंह जो यहाँ के महाराज थे उनके द्वारा। तो दोस्तों ये जो बटनेर किला है, इस किले को हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये किले का निर्माण हुआ था, जब इस किले को बाटियों से जीता गया था, तो उस वक्त मंगलवार था जब वो टाइम हुआ था। मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार का दिन हनुमान जी के नाम से ही पूजा जाता है, इसलिए हनुमान जी के नाम से इस शहर का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। चूने और पत्थरों से बना हुआ ये किला, बटनेर किला, जो हनुमानगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध किला है और हिस्टोरिकल प्लेस है, और टूरिज़्म भी बहुत अच्छा खास है। और दोस्तों अब आ गए हम मामा जी की दरगाह पे। भांजा जी की दरगाह पे हम आ गए थे, अब आ गए हम मामा जी की दरगाह पे। तो ये है मामा जी की दरगाह, भांजा और मामा। भांजा जी की आपने वहाँ देख ली, और ये है मामा जी की दरगाह। इसकी कहानी हमें भी नहीं पता, ना किताबों में है कहीं पे, तो सिर्फ दरगाह दिखाने चाह रहे थे, वो दिखा दी है। अगर यहाँ पे किसी से पूछते हैं अगर इस स्टोरी के बारे में अगर किसको पता है तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। आइए चलते हैं। तो इस साइड से आप पूरा का पूरा हनुमानगढ़ देख सकते हो किले की ऊंचाइयों से। मतलब ये जो बुर्ज हैं ये तो बाकी सारे नष्ट हो चुके हैं बेचारे, जिनका भी काम चल रहा है। वहाँ पे देखा था मैंने, लोग कर रहे थे वहाँ पे, जो कारीगर लगे हुए थे चलाने के लिए। ट्रैवल वेज हाँ। तो लगभग दोस्तों ये किला यहाँ से तो टूटा ही हुआ है। तो इस किले में ज़्यादातर यही चीज़ें थी देखने के लिए जितना हम आपको दिखा सकते थे। और जहाँ तक गुफाओं की बात है, लोग कह रहे थे यहाँ पर गुफाएं हैं और किताबों में भी लिखा हुआ है, तो ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं। तो हम जो हमारी आंखों से देखेंगे उसी पे विश्वास करेंगे। तो ये है किला, छोटा सा हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध किला, हिस्टोरिकल प्लेस है। मोटिवेशन देता है भाई ये किला लोगों को कि इतने हमले सहने के बाद भी ये शान से खड़ा है अभी तक। हालांकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर टूट चुकी हैं, पर चलो इतनी पुरानी चीज़ है यार, और इतने हमले हो चुके हैं तो टूटता है ना, बंदा भी टूट जाता है फिर भी किला है। तो दोस्तों ये था हनुमानगढ़ का बटनेर किला। कैसा लगा आपको इसकी हिस्ट्री और इसका हिस्टोरिकल प्लेस? लगभग यहाँ की सरकार ने इसको संभाल के रखा हुआ है जितना उनसे हो सका। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हनुमानगढ़ में रहते हो तो भी बताना हमें इस किले के बारे में और कुछ भी जो हम नहीं बता पाए। अगर बताओगे तो हमें ही हेल्प मिलेगी और हमारे व्यूवर्स को जो भी देखने आ रहे हैं। जिसका कमेंट भी अच्छा हो हम उसको पिन भी कर देंगे ताकि और अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कुछ देखते हैं किले की क्लिप्स।